क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक दाब्बतुल आर्ज का जिक्र आता है। कहा जाता है कि वह अजीब और अनोखा जीव धरती से निकलकर लोगों के बीच घूमेगा। वह लोगों को उनकी पहचान के हिसाब से निशान लगाएगा। कोई ईमान वाला होगा तो उसके माथे पर चमक आ जाएगी, और जो काफिर होगा उसके चेहरे पर अंधकार छा जाएगा। इसके बाद हालात और तेजी से बिगड़ने लगेंगे। फिर एक ऐसी अजीब और डरावनी घटना होगी जिसके बाद तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लोग हमेशा की तरह सुबह का इंतजार करेंगे। आसमान पर हल्की रोशनी छा जाएगी, लेकिन अचानक सब दंग रह जाएंगे, क्योंकि सूरज जो हर रोज पूरब से निकलता है उस दिन पश्चिम से उगना शुरू करेगा। लोग हैरानी और सदमे में होंगे। कोई भागकर मस्जिदों की तरफ जाएगा, कोई मंदिर, गिरजाघर या पूजा स्थलों की तरफ दौड़ेगा। लेकिन उस वक्त अब तौबा और ईमान का दरवाजा बंद हो चुका होगा। कोई चाहे लाख रोए या सजदा करे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। यह सूरज का उलटी दिशा से निकलना साफ इशारा होगा कि दुनिया का अंत बहुत करीब है। और कुछ समय बाद आसमान से एक गहरा और डरावना धुआं उठेगा। यह धुआं इतना फैलेगा कि पूरे आकाश को ढक लेगा। नेक लोग उसे हल्का महसूस करेंगे, मानो उन्हें बस जुकाम जैसा असर हुआ हो। लेकिन गुनहगार और काफिर लोग उस धुएं से बुरी तरह तड़प उठेंगे। उनकी सांसें घुटने लगेंगी, आंखें और नाक जल उठेंगी। हर तरफ अंधेरा, घबराहट और अफरातफरी का माहौल होगा। लोग चीखेंगे, यह अल्लाह का अजाब है, अब कहां भागें? इसके बाद धरती से एक भयानक आग फूटेगी। हदीसों में आता है कि यह आग हिजाज, सऊदी अरब के इलाके से उठेगी और पूरे इलाके में फैल जाएगी। यह आग लोगों को इकट्ठा करते हुए महशर की तरफ धकेलेगी। जो लोग भागेंगे, आग उन्हें बाहर निकाल लेगी। उसकी लपटें इतनी ऊंची होंगी कि मानो आसमान तक पहुंच रही हों। इसी दौरान अल्लाह ताला इज़राफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे, ए इज़राफील, सूर फूंक दो। फिर इज़राफील अपने मुंह से सूर फूंकेंगे। ऐसी भयानक आवाज निकलेगी कि आसमान फट जाएगा, धरती जोर से हिल उठेगी, पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर उड़ जाएंगे और समंदर का पानी उबलकर बाहर आ जाएगा। उस आवाज के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंसान, जिन्न, जानवर सब मर जाएंगे, यहां तक कि इज़राफील की भी रूह निकाल ली जाएगी। फिर जब अल्लाह चाहेंगे, दोबारा इज़राफील को जिंदा करेंगे और उन्हें फिर सूअर फूंकने का हुक्म देंगे। दूसरी बार की आवाज के साथ सारी मखलूक अपनी अपनी कब्रों से उठ खड़ी होगी। हड्डियां, गोश्त, नसें दोबारा जुड़ जाएंगी और लोग पूरे जिस्म के साथ बाहर आ जाएंगे। उसके बाद सबको एक बहुत बड़ी समतल मैदान महशर में जमा किया जाएगा। धरती पूरी तरह समतल होगी, न कोई पहाड़, न घाटी, न पेड़। अरबों खरबों इंसान, जिन्न और तमाम मखलूक एक ही जगह खड़ी होगी। हर तरफ खौफ और बेचैनी छाई होगी। कोई कहेगा, आज हमारा क्या होगा? कोई पुकारेगा, कौन हमारी मदद करेगा? लोग एक दूसरे को पुकारेंगे, लेकिन अब कहीं पनाह न होगी। किसी को प्यास से जान निकल रही होगी, किसी को अपने गुनाह याद आ रहे होंगे, कोई पछतावे में डूबा होगा, कोई डर से कांप रहा होगा। अचानक फरिश्तों की आवाज गूंजेगी, आसमान से अमलनामे बरसेंगे। हर इंसान को उसका हिसाब किताब थमाया जाएगा। जो लोग नेक होंगे उनका अमलनामा दाएं हाथ में दिया जाएगा। वे खुशी से चिल्लाएंगे, देखो मेरा हिसाब आसान हो गया। और गुनहगारों को अमलनामा बाएं हाथ या पीठ के पीछे दिया जाएगा। वे चीखेंगे, हाय काश हमें यह किताब कभी न दी जाती। इसके बाद एक बड़ा तराजू रखा जाएगा। हर इंसान के नेक और बुरे काम उसमें तोले जाएंगे। जिनकी नेकियां भारी होंगी उनका चेहरा रोशन होगा और उन्हें जन्नत की खुशखबरी दी जाएगी। लेकिन जिनके गुनाह भारी होंगे उनका चेहरा काला पड़ जाएगा और उन्हें जहन्नुम की तरफ धकेल दिया जाएगा। जहन्नुम के ऊपर से एक बेहद पतला और धारदार पुल, सीरत का पुल रखा जाएगा। सबको उस पर से गुजरना होगा। नेक लोग तेज बिजली की तरह आसानी से निकल जाएंगे। कुछ लोग लड़खड़ाएंगे मगर बच जाएंगे और गुनहगार नीचे गिरकर जहन्नुम की आग में जलते चले जाएंगे। आखिरकार हर इंसान का फैसला हो जाएगा। जो अल्लाह के वफादार और नेक होंगे उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जहां न कोई मौत होगी न दुख। और जो लोग गुनाह, घमंड और कुफ्र पर डटे रहे उन्हें जहन्नुम की आग में हमेशा के लिए सजा दी जाएगी। कयामत की यह दास्तान हमें बार बार याद दिलाती है कि यह दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है। उस दिन न दौलत काम आएगी, न ताकत, न चालाकी, बस ईमान और नेक अमल ही काम आएंगे।
बस ऐसे ही दिल में अल्लाह का डर पैदा करने वाली कहानी योको के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें और कमेंट में जरूर लिखें अल्लाहू अकबर।